हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज़ वीडियो। आज का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी बेचने पर जो कैपिटल गेन अराइज़ होता है उसको कैसे बचा सकते हैं, उसका एक तरीका बताया था। आज मैं वैसे ही एक और तरीका आपको बताने वाली हूँ कि और कौन-कौन से तरीके हैं जिससे हम कैपिटल गेन को एग्ज़ेम्प्ट करवा सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आप विद एग्ज़ाम्पल इसको समझ पाएँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियो मिलते जाएँ। आइए अब चालू करते हैं अपन। तो ये जो सेक्शन है सेक्शन 54 ईसी ये एग्जेम्पशन का सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन करा गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मीन्स लैंड और बिल्डिंग और बोथ। कैपिटल एसेट को मैंने लास्ट अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया था सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 इसे डिफाइन करता है और कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे माने जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड माने जाते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैंने 24 महीने से ज़्यादा होल्ड करके रखा है तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है और उससे कम होल्ड करा है तो शॉर्ट टर्म बन जाता है। वैसे ही अगर शेयर की बात करें तो शेयर 12 महीने से ज़्यादा मैं होल्ड करके रखती हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म माना जाता है और उससे कम करती हूँ तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जो कि लैंड, बिल्डिंग या दोनों मतलब हाउस प्रॉपर्टी इसमें कवर हो जाती है। तो हाउस प्रॉपर्टी अगर मैं बेचती हूँ, तो इस सेक्शन के तहत मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, जो मेरा कैपिटल गेन है, वो मुझे स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट करना है। अब कैपिटल गेन क्या है? तो कैपिटल गेन है सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सेल कंसिडरेशन कैसे मानी जाती है इनकम टैक्स में? तो जो एसेट बेचने पर जो मुझे वैल्यू रिसीव होगी, जब मैं एसेट बेचूंगी जो मुझे वैल्यू रिसीव होगी वो मेरी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। बट इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो वैल्यू मुझे मिल रही है उसके साथ साथ मुझे सर्कल रेट भी देखना पड़ता है कि जो वैल्यू मुझे मिली है और सर्कल रेट विच एवर इज हायर विल बी माई सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब मैंने ये एसेट परचेज की थी तो उस टाइम मैंने क्या कॉस्ट बियर की थी उसको मैं इंडेक्स कर लूंगी, तो वो आज की वैल्यू आ जाएगी और उसको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलेंगे। जब इन दोनों वैल्यू सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को मैं माइनस करूंगी तो मेरा कैपिटल गेन होगा या कैपिटल लॉस होगा। कैपिटल लॉस क्यों होगा? जब मेरा कॉस्ट ज़्यादा होगा और मुझे उसके अगेंस्ट जो वैल्यू मिल रही है आज के टाइम में वो कम मिल रही है, तो मेरा कैपिटल लॉस होगा और कैपिटल लॉस मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगी। और अगर मेरा कैपिटल गेन होता है मतलब वैल्यू मुझे ज़्यादा मिल रही है कॉस्ट जो मैंने लगाई थी, तो मेरे को कैपिटल गेन होगा। अब कैपिटल गेन होगा तो मुझे उसमें टैक्स जमा करना पड़ेगा या मैं उसको एग्जेम्प्ट कर सकती हूँ। एग्जेम्प्ट कैसे कर सकती हूँ? तो मुझे जो कैपिटल गेन है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड एसेट में। अब कौन से स्पेसिफाइड एसेट? लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट जो कि बॉन्ड्स हैं। आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एनएचएआई के बॉन्ड्स या आरईसीएल के बॉन्ड्स। ये दो बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस सेक्शन के तहत एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सेक्शन 54 ईसी के तहत एग्जेम्पशन मिल जाएगा कैपिटल गेन से। और कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? तो एग्जेम्पशन होगा जो कैपिटल गेन का अमाउंट है और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया मतलब बॉन्ड्स परचेज करे हैं उन दोनों से जो कम अमाउंट होगा विच एवर इज लोअर विल बी योर एग्जेम्पशन अमाउंट। आइए एक एग्जाम्पल के से अपन समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कैपिटल गेन 10 लाख का है और मैंने बॉन्ड्स खरीदे हैं 30 लाख के, तो मुझे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 10 लाख का मिलेगा क्योंकि मुझे मेरा कैपिटल गेन ही 10 लाख का है, मुझे एग्जेम्पशन ही उतने की चाहिए। वैसे ही अगर मेरा कैपिटल गेन 10 लाख का है और मैंने बॉन्ड्स खरीदे हैं 5 लाख के, तो मुझे एग्जेम्पशन 5 लाख का मिलेगा और जो बाकी के 5 लाख है उसमें मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो मेरा एग्जेम्पशन कितना हो गया? कैपिटल गेन और इन्वेस्टमेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर। वैसे ही इस सेक्शन में लॉक इन पीरियड भी बताया गया है कि जब मैं बॉन्ड्स खरीदूंगी तो उसको लॉक इन पीरियड मतलब होल्ड करके रखना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पीरियड तक, दैट इज 5 ईयर्स। 5 ईयर्स तक मुझे उसको होल्ड करके रखना, उससे पहले मैं उसको बेच नहीं सकती या उसके अगेंस्ट लोन या एडवांस नहीं ले सकती। अगर मैंने बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन या एडवांसेस लिया दैट विल बी टर्म्ड एज ट्रांसफर।
और एक बार वो ट्रांसफ़र हो गया या मैंने उसको बेच दिया, तो मैंने जो कैपिटल गेन बचाया था पहले, उस पे मुझे टैक्स जमा करना पड़ जाएगा उस साल में जिस साल में मैंने उसको ट्रांसफ़र किया है, मतलब बेचा है। तो 5 साल तक आपको होल्ड करके रखना है। और इस सेक्शन में लिमिट भी बताइए कि आप कितने तक बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो लिमिट है 50 लैक्स। एक फाइनेंशियल ईयर में आप 50 लैक्स से ज़्यादा के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 लैक्स तक का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। और ये है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे लिमिट। मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में मैं एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी बेचती हूँ, तो अलग-अलग हाउस प्रॉपर्टी पे मेरे 50 लाख की लिमिट नहीं रहेगी, इन टोटल मिला के होगी। मतलब टोटल मिला के जो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी, वो 50 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए इन वन फाइनेंशियल ईयर। और कब तक मुझे खरीदना है? तो जब मैं प्रॉपर्टी बेचूँगी या कैपिटल एसेट बेचूँगी, उससे 6 महीने के अंदर-अंदर मुझे बॉन्ड्स खरीद लेने हैं। तो मैं इस सेक्शन पे बेनिफिट ले सकती हूँ। आइए अपन एक एग्ज़ाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। दिसंबर 2019 में मैंने एक प्रॉपर्टी बेची और मुझे कैपिटल गेन अराइज़ हुआ 70 लैक्स का। मार्च 20 में मैंने एनएचएआई के बॉन्ड्स खरीदे 50 लाख के और बाकी का जो बचा पैसा है 30 लाख का, वो मैंने अप्रैल 20 में एनएचएआई के बॉन्ड्स खरीद लिए। तो अब मुझे एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? सिर्फ 50 लाख तक का मिलेगा। मतलब 70 लैक्स का मेरा कैपिटल गेन हो गया, 50 लाख का मैं एग्जेम्पशन क्लेम कर लूँगी, तो 30 लाख से मुझे टैक्स देना पड़ेगा। हालाँकि मैंने 30 लाख के एनएचएआई के बॉन्ड्स खरीद लिए हैं, बट इस सेक्शन में लिमिट बता दी गई है कि आपको 50 लाख तक की ही लिमिट है एग्जेम्पशन की। उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको उस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब मार्च फॉर एग्ज़ाम्पल अपन अब इसमें थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करते हैं कि मार्च 20 में मैंने 20 लैक्स का 20 लैक्स के बॉन्ड्स खरीदे और अप्रैल 20 में बाकी के 30 लाख के बॉन्ड्स खरीदे। तो अब मुझे कितने का एग्ज़ेम्पशन मिलेगा? तो अभी भी मुझे 50 लाख का ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि विदिन 6 मंथ्स मुझे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना था और 50 लैक्स तक का करना था, तो मैंने कर दिया है। तो बाकी के 30 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अब मुझे ये जो बॉन्ड्स मैंने 50 लाख के खरीदे हैं, ये मुझे 5 इयर्स तक होल्ड करके रखना है। अगर मैं उससे पहले बेच देती हूँ, तो मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा जिस साल मैं बेचूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अप्रैल 2021 में मैं ये बॉन्ड्स बेच देती हूँ। तो अब जो मैंने 1920 फाइनेंशियल ईयर 1920 में 50 लैक्स का एग्जेम्पशन लिया था कैपिटल गेन में, वो उस पे मुझे टैक्स जमा करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। अब मुझे उसमें टैक्स जमा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसको बेच दिए, 5 साल तक नहीं होल्ड करके रखे। तो ये एक सेक्शन है 54 ईसी। ये भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप हाउस प्रॉपर्टी सेल करके आपको कैपिटल गेन अराइज़ होता है तो। अगर आपको एक और तरीका जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक और हाउस प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये सेक्शन अच्छे से समझ आया होगा और आपको इससे मदद भी मिली होगी। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक